दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। ईरान कल्चरल हाउस में मौलाना मेहंदी हसन रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रहबर की शहादत रंग लाई है और दुश्मन अपने मंसूबों में नाकाम रहा है। मौलाना के मुताबिक आज पूरी उम्मत ईरान के साथ खड़ी है और दुनिया ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत को देख रही है। उन्होंने भारत ईरान संबंधों पर भी अपनी राय रखी और वैश्विक राजनीति पर सवाल उठाए। देखिए नौशाद अंसारी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आदाब नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरानी कल्चर हाउस में और लगातार आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो खाड़ी युद्ध में चल रहा है, लगातार पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। लगातार जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर ईरान ने जब मेरा ईरान जो टेबल पर बातचीत कर रहा था, बातचीत का रास्ता निकाल रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु बम नहीं बनाना था, सिर्फ ऊर्जा के लिए जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे थे। लगातार हम देख रहे हैं कि बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद भी जो है एक अचानक से हमला किया गया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खुमैनी साहब, जो मैं कहूँ पूरे जो सिया कम्युनिटी की बात करूँ, पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, वो सबके सर्वोच्च थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमेशा सिया सुन्नी को एक तरफा करने के लिए, और उन्होंने हमेशा कहा कि यहूदी नसारा कभी मुसलमान साथ नहीं हो सकते। लगातार उन्होंने पूरी जिंदगी इस बात को उठाई कि ये सिर्फ एक फितना है कि सिया और सुन्नी के बीच का जो मामला है। तो इस मेरे साथ किबला साहब मौजूद है और मैं कहूँ कि जो आगा है सर्वोच्च की जो प्रतिनिधि है यहाँ पे, उनके जो है वो साथ में उनकी क्या कहेंगे सर कि लगातार एक अचानक से ईरान बातचीत की टेबल पे था, लगातार बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद अचानक से हमला किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात जारी थे, जैसा कि आपने कहा, बातचीत चल रही थी अमेरिका से। अलबत्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि रहबर मुअज़्ज़म दिल से राज़ी नहीं थे बातचीत करने के लिए, इस मुज़ाकरे के लिए हमेशा मुखालिफत की और उन्होंने कहा था कि अमेरिका से बातचीत शराफ़तमंदाना नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है जिस अंदाज में बात कर रहा था वो सामने वाले का एहतराम का कायल नहीं था, बस अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा रहबर अंदर से राज़ी नहीं थे। हाँ, चूँकि दुनिया कल ये ना कह दे कि ईरान ने बातचीत नहीं की और अमेरिका को बहाना मिल जाए, लिहाजा आकर बातचीत की मुज़ाकरात किया। लेकिन उस मुज़ाकरात में भी अमेरिका और इजराइल और उनके यूरोप के साथियों की खयानत पूरी दुनिया पर वाज़ेह और आश्कार हो गई और रहबर मुअज़्ज़म की ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। ये लोग बदअहद हैं, ये लोग अहद शिकन हैं, इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मुज़ाकरा बात करते रहे, लेकिन बात के दरमियान ही इन्होंने अपनी इतनी बड़ी खयानत की कि ईरान पर इजराइल से मिलकर इन्होंने हमला किया और ईरान को हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, अयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन अपने मंसूबे में नाकाम है। रहबर की शहादत रंग लाई है। रहबर अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि आपने कहा, कि सुन्नी और शिया इत्तेहाद की भरपूर कोशिश करते रहे और रहबर की शहादत के बाद हम सब ने देखा है कि हत्ता एक ज़माना ये था कि अगर कभी ईरान सऊदी अरब के लिए कुछ कह भी देता था तो हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई जो है वो ईरान की मुखालिफत करते थे। लेकिन ये रहबर की शहादत का असर है, उनके खून का असर है कि आज गल्फ कंट्रीज़ पर मुसलसल ईरान हमले कर रहा है। अलबत्ता गल्फ कंट्रीज़ और उनके मफाद और मुनाफे और उनके लोगों पर नहीं, जहां अमेरिकन बेस हैं, जहां अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जहां अमेरिका के फ़वाइद हैं, वहाँ पर हमला कर रहा है। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ईरान के साथ खड़ी है। हम देख रहे हैं लगातार इतने सेंसर लगे हुए हैं। आज मैं भी चेक कर रहा था, 1 रुपये में 14,000 रियाल, इतनी मतलब एक वक्त वो था कि ईरान जो है सबसे पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी इकोनॉमी था, सबसे बड़ी ताकतवर था, सबसे मालदार था। आज है कई सालों से सेंसर लगे हुए और आप तेल नहीं बेच सकते। इसके बावजूद भी अब देख रहे हैं कि घबराहट पूरे मिडिल ईस्ट के लोग देख रहे हैं कि आज जो ईरान की जो मिसाइल पावर है वो सबसे मजबूत है। क्या कहिए सर, इतने सेंसन के बाद भी? देखें, मैं आपको बता दूं, ये कुफर का मिजाज रहा है कि उसने हमेशा मोमिनीन को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। कुफ़ार कुरैश ने मक्के में रसूल इस्लाम को शेब अबी तालिब में ले जाकर कैद कर दिया गया था। 3 साल तक लोग जो है वो दरख्तों की छाल खाकर जिंदा रहे। बड़ा सख्त नाकाबंदी थी, इक़्तिसादी, कोई ख़रीद नहीं सकता था उनसे, कोई चीज़ कोई बेच नहीं सकता था, नहायत सख्त हालात थे। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है तो ना इक़्तिसादी नाकाबंदी इनके काम आ सकती है और ना ये सैंक्शन काम आ सकते हैं। आप देखें, 47 साल से मुसलसल ईरान को जो है घेरा गया है इक़्तिसादी नाकाबंदी करके, लेकिन आज ईरान का असलहा, ईरान के मिसाइल, ईरान की टेक्नोलॉजी
ईरान के ड्रोन दुनिया उसका कलमा पढ़ रही है। अच्छा सर, देख रहे हैं कि पूरी दुनिया सदमे में है क्योंकि हॉर्मुज को लगातार लगभग बन गया, कुछ मित्र देशों को जहाज छोड़े जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्राइसिस हो सकती है। और लगातार हम देखते हैं कि ईरान जो है भारत का मित्र देश रहा, हर वक्त जो है जब भी प्रॉब्लम आई वो भारत के साथ खड़ा रहा है। तो किस रूप में देखते हैं, क्या नहीं लगता कि भारत को भी जो सहायता हमेशा ईरान ने की है भारत के साथ, आज वो वक्त है उसकी मतलब चीज़ों को पूरा करने का, मोहब्बत दिखाने का? मैं यहाँ ईरान कल्चर हाउस में रहबर मौज़म के दफ्तर में रहता हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि हमेशा दफ्तर में रहबर मौज़म का मैसेज ही आता है कि हिंदुस्तानी कौम के साथ, हिंदुस्तानी कानून के साथ, हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ बहुत दोस्ताना रवाबित रखें। हिंदुस्तान और ईरान के जो है तारीखी रवाबित हैं, सकाफती रवाबित, 4 बार बंदरगाह हमने बनाई थी वहाँ पे, नहीं सदियों से रवाबित हैं। और इन हालात में भी दराली के मोदी जी ने कंडम भी नहीं किया। मोदी जी जंग से 2 दिन पहले इजराइल होकर आए। बिन्यामिन नेतन्याहू जो एक जालिम तरीन इंसान है, जो वांटेड है इंटरपोल का, उससे जाकर उन्होंने मुलाकात की, उससे गले मिले, पार्लियामेंट में स्पीच दी। मोदी जी की इन सारी खबासतों के बावजूद भी जो है वो देखें ईरानी गवर्नमेंट ने इनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखा और इनके जो है तेल को आज़ाद कर दिया, इनके जहाज़ों को भेज दिया और इनसे अच्छा रब्ता रखने की। अच्छा सर, देखें पूरा देश जो है, पूरी इकोनॉमिक्स जो है पूरी दुनिया की, वो इस टाइम डगमडोल कर रही, घूम रही है। तो ये जंग कब तक चल सकती है, क्या लगता है आपको? जंग का कोई कब खत्म हो सकती है? देखिए, ईरान ने शुरू से ही कहा था कि जंग शुरू तो आप कर सकते हैं लेकिन ख़त्म करना आपके इख्तियार में नहीं है। ईरान जब चाहेगा जंग खत्म करेगा, क्योंकि हमला आपने किया, क्यों किया, किस लिए किया, ईरान ने क्या बिगाड़ा था? ईरान, आज अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, ये इजराइल की थोपी हुई जंग है। ये अमेरिका में जो इजराइल की जो मजबूत लाबी है, यहूदियों की, सहूनियों की मजबूत लाबी है, उन्होंने अमेरिका को मजबूर किया जंग में खदेड़ने का। तो अभी अमेरिका के इख्तियार में नहीं। अच्छा सर, अरब देशों की मैं बात करूं, पिछले हम 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि वो फलस्तीन के जो बच्चे, मासूम बच्चे, वो भूख से तड़पे हैं। वो सोने के महल में सोने वाले, सोने के फ्लैट में चलने वाले, सोने की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगी महंगी। क्या वो कल अगर वो रोजे मैसर में वक्त आएगा, वो फलस्तीन के बच्चों से आग मिला सकते हैं कि नहीं? आप ये कह रहे हैं कि मैं अरब के लोगों की बात करूं, मैं ये कहता हूँ कि उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। आप कैसे उनकी बात कर सकते हैं? इतनी कैसे कोई मजबूर हो सकता है कि फलस्तीन के बच्चों को, एक बच्चे की, मैं आपको एक बार सर याद दिला दूं, एक बच्चे ने कहा था, वो वीडियो है, बहुत लोगों ने देखी, कि हमारी क्या गलती थी। रोजे मैसर में वो जब बच्चा खड़ा होगा और वो कहेगा कि या अल्लाह मेरी क्या गलती, जिन्हें तुमने ताकत कुव्वत जिनको दी थी, उन्होंने हमारी रहबरी को नहीं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अरब के हुक्मरान कुछ नहीं कह सकते, उनकी इतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे गुलाम अपने आका के सामने बोलने की हैसियत नहीं रखता, इसी तरह से ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं रख सकते, क्योंकि खुद को बेच चुके हैं, क्योंकि खयानत कर चुके हैं, अपना सब कुछ उनके हवाले कर चुके हैं। लिहाजा अब वो इस पोजीशन में ही नहीं है कुछ कह सकें। अब उनके अवाम जो है उनके कचोके मार रही है, उनके जूते मार रही है। वाकई कह रहे हैं कि रोज़े महशर इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। न सिर्फ वो, बल्कि हमारे मुल्क में भी अगर कोई अरब खाइन हुक्मरानों का साथ देता है, उसको भी रोज़े महशर जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में एक सवाल सर, टर्की में बहुत सारी औरतों ने अपने स्कार्फ, अपने दुपट्टे जो है, जो मस्जिदें, क्योंकि मस्जिद अक्सा बंद है काफी टाइम से, जब से जंग के लिए बंद है, और वहाँ की जो महिलाओं ने ना स्कार्फ उतार के उनके ऊपर फेंक दिए, नमाज पढ़ दो, कहा कि बेशर्म हो तुम। तो क्या कहेंगे सर उन औरतों? बिल्कुल, देखिए, ये औरतें बिल्कुल गैरत दिला रही हैं इन मर्दों को, ये इनको हया और शर्म दिला रही हैं कि देखो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अब हम मैदान में आना चाहते हैं, तो कम से कम अब आए मुसलमान, इनसे इबरत। सर, जंग कब तक खत्म हो जाएगी? कुछ ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुनिया की जो नैया वो डगमडोल हो रही है, वो कहाँ जाएगी? तेल, क्राइसिस, बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, क्राइसिस इक़्तिसादी और क्राइसिस इकोनॉमी दुनिया की मुश्किलात का शिकार हो रही है। हिंदुस्तान को भी आप देख लें, गैस के मसाइल हैं, तेल के मसाइल हैं, बहुत सारे दुनिया में मसाइल हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जंग अमेरिका ने जरूर शुरू की है, लेकिन ये अमेरिका के इख्तियार में नहीं जंग को खत्म करना। तो फिलहाल आप निष्पक्ष पोस्ट देख रहे थे, जो ईरानी कल्चर हाउस में मौजूद है, और जो यहाँ के जो आगा हैं, जो सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं इस्लामिक कल्चर में, ये उनके साथ उनके प्रतिनिधि हैं। और जो मैं देखता हूँ हमेशा, जो आगा जो बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं। तो फिलहाल जंग खत्म होनी चाहिए और अमेरिका को इस बार में सोचना होगा। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।